हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईडीएस क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट गाइडलाइंस बात करने वाले हैं कि आप टेक्निकल पेपर जो आपका मैकेनिकल का है जीडीसी एग्ज़ाम में उसको किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हो, और जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न का और सिलेबस का आपका जब डेट आउट हुआ था 14 जुलाई को, तो उसमें उन लोगों ने मेंशन कर दिया था कि सितंबर में आपका कभी भी जो है एग्ज़ाम हो सकती है। तो आप अगर देखोगे तो आपके हाथ में अप्रॉक्स 2 मंथ के आसपास में है, और इसी 2 मंथ में आपको आपके टेक्निकल भी अच्छे से प्रिपरेशन करना है और जो नॉन टेक का पोर्शन है उसको भी करना है। तो देखो, अगर अभी आप लेवल 1 पोस्ट में अगर आप ज्वाइन किए हो तो हो सकता है भाई आप जिस पोस्ट पे अभी हो आपको लगता नहीं मेरे को और अपग्रेड करना है, क्योंकि आपके पास वो क्वालिफिकेशंस है, टैलेंट है। और तो भाई ये जीडीसी आपके लिए एक गोल्डन चांस है। और जीडीसी में जो आपकी सिलेबस दी हुई है, जो ओपन वैकेंसीज़ आती है आरआरबी की और जीडीसी की जो वैकेंसीज़ आई हुई है, उसमें सोचो कि दोनों का सिलेबस सेम है। ये जीडीसी एग्ज़ाम का भी पैटर्न तो कम्प्लीटली आरआरबी है, और इस बार इन लोगों ने पैटर्न भी चेंज किया है। जो सीबीटी 2 होता था आपका आरआरबी जेई का, वो कंप्लीट सेम पैटर्न जो है इस जीडीसी एग्ज़ाम में रखा गया है। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट मैकेनिकल से रिलेटेड किस तरीके से आप तैयारी करोगे, सारा नोट्स वगैरह किसकी कहाँ से लगाना है, टेस्ट सीरीज़ के लिए कौन सा बुक प्रेफर करोगे, उस सारा चीज़ मैं आपको लिंक पीडीएफ के साथ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और किस तरीके से आप तैयारी करो ताकि आपकी जो है 2 मंथ में टेक्निकल का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। ऑब्जेक्टिव की बुक कौन सी लगाओ जो आपके लिए बेनिफिट करे, और टेस्ट सीरीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से प्रैक्टिस करो, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगाओगे ताकि भाई आपका सिलेक्शन जो है कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो यार पूरा देखना, और बेनिफिट लगे तो फिर इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसमें एग्ज़ाम पैटर्न। देखो, इसके पहले जब भी जेडीसी की जो एग्ज़ाम होती थी, जिस जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें जो आपकी वैकेंसीज आती थी जोन वाइज अलग आती थी। बट इस बार जो है इन लोगों ने सेंट्रलाइज कर दिया, मतलब पूरे जितने भी सारे जोन है, 17 जोन है, उसकी भाई एक सिंगल नोटिफिकेशन जारी होगी और फॉर्म भरा जाएगा, और ये सेंट्रलाइज वे में जो है इसकी एग्ज़ाम ली जाएगी। पहले 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट इस बार जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न ही पूरा चेंज कर दिया इन लोगों ने। डिक्टो जो पेपर आरआरबी जे का पैटर्न उन लोगों ने 2018 के वैकेंसीज में रखा था, उसी वही पैटर्न इन लोगों ने फिर इस जीडीसी के वैकेंसी में भी रखा है। क्या पैटर्न है देखो, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ जो नंबर कितने रहेंगे वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें देखो, रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, इसमें इन लोगों ने उसको नहीं ऐड किया, क्योंकि सीबीटी 2 में ये ऐड नहीं रहता था, सीबीटी 1 में ऐड रहता था जब ओपन लाइन की वैकेंसीज आती थी आरआरबी में। तो देखो, इसमें जनरल अवेयरनेस है 15 क्वेश्चंस 15 नंबर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी दिया हुआ 15 क्वेश्चंस 15 नंबर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस ये भी 10 क्वेश्चंस 10 नंबर, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चंस 10 नंबर, और टेक्निकल एबिलिटीज़ ये 100 क्वेश्चंस 100 नंबर। मतलब आपको 2 घंटे में 150 जो है क्वेश्चंस करने हैं। तो भाई जितनी भी 2019 में चाहे एनटीपीसी के तहत आपकी वैकेंसीज के तहत आपको जॉब लगी हो, चाहे 2018 वाले में एएलपी या ग्रुप डी के पोस्ट में अगर आपको जॉब लगी हो, अगर आप चाहते हो कि लेवल और पोस्ट आप अपना अपग्रेड करना चाहते हो, तो इससे अच्छा आपको सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। आपको ड्यूटी में रहकर भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, आपके पास मोबाइल आपके हाथ में रहेगी भाई। अब देखो, एक एक चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर सिलेबस जो है, सिलेबस का क्या फंडा है ये देखो यहाँ पर सिलेबस जो है साफ साफ क्लियर किया गया है कि जनरल अवेयरनेस में आप लोगों ने पहले देखा कि जो नंबर है भाई, इतना कितने नंबर यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भाई कि 15 क्वेश्चंस आने हैं 15 नंबर का। मतलब जनरल अवेयरनेस भाई अपने आप में एक पूरा वास्ट सिलेबस है। मतलब इसमें करंट अफेयर्स रहेगा, पॉलिटी रहेगा आपका, उसके बाद जियोग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, सारा चीज़ मिला के आपको 15 क्वेश्चन 15 नंबर पूछे जाने हैं। क्लियर है? तो इसमें देखो, ये जो पोर्शन यहाँ पे इन लोगों ने ऐड किया हुआ है, जिसमें आपको दिया हुआ नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स वगैरह होना चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी का होना चाहिए, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वर्ल्ड और इंडिया दोनों के सारे आपके इश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, मतलब करंट अफेयर्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हो रही है वो सारा कुछ पता होना चाहिए। तो इसमें 15 क्वेश्चंस और 15 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक अनसर्टेनिटी जोन बन जाता है। मतलब आप इसमें कितना भी पढ़ लो बट ये आपके लिए कम ही रहता है। पर ये देखो, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसमें तो इन लोगों ने बायो ऐड नहीं किया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप 10th स्टैंडर्ड, मतलब अगर आप अरिहंत की बुक जो आपके पास आप तैयारी करते हो, या फिर और अगर आपके पास लुसेंट की जो बुक है अगर उसको आप प्रिपेयर कर लो, और साथ में ओनली आप जब टेस्ट सीरीज लगाते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके रेलवे में अभी आप पूछे गए होंगे, चाहे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया होगा या फिर एएलपी के एग्ज़ाम में पूछा गया होगा, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। किसके लिए? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस की भी अगर बात करोगे, या तो बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखो, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैंने इस पर एक यूट्यूब चैनल फॉलो किया था जिसका नाम है सरजी क्लासेस। ठीक है, सरजी क्लासेस में बेनिफिट ये है मेरे भाई, जाकर देखना, बहुत ही अच्छी तरीके से थ्योरी
थ्योरी और उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एनवायरमेंटल वाला जो पोर्शन है इसको आप जाके वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टेक्निकल एबिलिटीज़, और यहाँ पे देखो साफ साफ बोला गया है कि इसकी जो सिलेबस रहने वाली है, जो ये 2018 वाली जो वैकेंसीज थी वो डिक्टो सेम सिलेबस रहने वाली है। तो टेक्निकल के सिलेबस थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बुक्स और ऑब्जेक्टिव बुक्स हो गया चाहे नोट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये टेक्निकल सिलेबस देख सकते हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स का भी यहाँ पे अच्छा खासा पोर्शन दिया हुआ है। मटेरियल साइंस वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले मैकेनिकल वाले बंदों को मैं बोलूँगा पहले सिलेबस को यार बड़े अच्छे से समझो, क्योंकि देखो इसमें जो रेलवे की जो जेई वाली जो आपकी पोस्ट होती है और जो एसएससी जेई वाली पोस्ट होती है उसमें जो सिलेबस का जो डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसमें देखो मटेरियल साइंस में आप बहुत सारा कुछ पढ़ते हो कि मटेरियल साइंस में डिफेक्ट्स पढ़ते हो, क्रिस्टल्स पढ़ते हो, बट यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा कन्फाइंड, मतलब सिलेबस को बहुत ही कम रखा हुआ है इन लोगों ने। सिर्फ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो जो आप सोम में भी पढ़ते हो, स्ट्रेंथ क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ लो। उसके बाद यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील पढ़ लो, माइल्ड स्टील एंड एलॉय स्टील। देखो यहाँ पे स्टील के बारे में बोला गया है, लेकिन आप पूरा जो है आयरन ओर जो है आयरन ओर को किस तरीके से हम लोग जो प्योर आयरन पिग आयरन में कन्वर्ट करते हैं, उसका फिर उसको रोट आयरन में कन्वर्ट करते हैं, फिर रोट आयरन में जो है कार्बन की परसेंटेज अलग अलग मिलाएंगे तो वहाँ से हमें कास्ट आयरन मिलता है, हमें वहाँ से स्टील मिलता है, ठीक है। फिर स्टील के लो कार्बन स्टील हो गया, हाई कार्बन स्टील हो गया, मीडियम कार्बन स्टील हो गया। तो सिर्फ स्टील नहीं पढ़ना, आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस में जो है 2018 वाली जो वैकेंसीज में है उसमें अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो वहाँ पर आपको ये कास्ट आयरन से भी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया है, क्लियर है। और इंपॉर्टेंट ऑफ हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट आपको एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग जो होता है ये सारे हीट ट्रीटमेंट पढ़ लो भैया, आपकी मटेरियल साइंस जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करने वाला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देखो यहाँ पर भी स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, डायग्राम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, थर्मल स्ट्रेसेस क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी क्या, प्रूफ रेजिलेंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो ये आपका सारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सिलेबस हो गया। फिर बात करेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका समझना कि आरआरबी जेई में जो है मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पोर्शन है उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सिर्फ कास्टिंग वाला जो टॉपिक है यहाँ पे ऐड नहीं है, ठीक है, कास्टिंग ऐड नहीं है। बाकी आपका देखो मशीनिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस हो गया। फिर आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेट्रोलॉजी था, और पीछे हम लोगों ने क्या देखा, पीछे हम लोगों ने देखा मटेरियल साइंस। तो ये टोटल 5 टॉपिक जो है ऐड किया गया है। तो इन सब टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि मशीनिंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वेल्डिंग का भी होता है, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस का भी यूज़ होता है। इसलिए ये प्रैक्टिकली मैं आपको बोलूँगा, अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर आपका वो सारा पोर्शन अगर अच्छा भी होगा तो सबसे पहले जो है आप जो है स्टार्ट कर दो किसको, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ही थियोरेटिकल बेस्ड आते हैं। आप सोचोगे कि नहीं, अगर कोई बंदा स्टार्टिंग में गेट उठ कर तैयारी किया होगा तो सोचेगा नहीं न्यूमेरिकल बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नहीं, न्यूमेरिकल बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इसमें जो मशीनिंग का हो, चाहे वेल्डिंग हो, चाहे गार्डनिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस हो, चाहे आपका यहाँ पे आगे देखेंगे मेट्रोलॉजी का पोर्शन हो, ये भाई प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेक्शन आपका यही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या प्रोडक्शन प्रोसेस बोल सकते हो। इसके जो 5 टॉपिक है, चाहे आप बात कर लो मटेरियल साइंस की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो मेट्रोलॉजी की बात कर लो, चाहे आप मशीनिंग की बात कर लो, चाहे वेल्डिंग की बात कर लो, चाहे ग्राइंडिंग की बात करो, ये 5 टॉपिक अगर जिन बच्चे ने अच्छे से कर लिया भाई उसकी सिलेक्शन मान लो कन्फर्म है। क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे थर्मल इंजीनियरिंग हो, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, चाहे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, चाहे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक मतलब आप ऑन एंड एवरेज बोल सकते हो हर बच्चा अच्छे से करता है। बट ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाला जो सिलेबस उसको वो अच्छा से नहीं करता है, ठीक है, तो उसको आपको अच्छे से करना है। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी की बात करूँगा तो सिलेबस ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग का में देखो, थर्मल इंजीनियरिंग में सबसे बेसिक आपका आता है क्या, थर्मोडायनेमिक्स। आप थर्मोडायनेमिक्स पहले अच्छे से पढ़ते हो, उसके बाद इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हो, जैसे कि आपका आईसी इंजन हो गया, आरएसी हो गया। पावर प्लांट की सिलेबस यहाँ पे ऐड नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ पोर्शन आपका हीट इंजन का जो है दिया हुआ है, तो कुछ आपको इस तरीके से इस पोर्शन को आपको लेकर अच्छे से चलना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो आरएसी वाला पोर्शन जो है भाई रेफ्रिजरेशन प्लांट वगैरह हो गया। आईसी इंजन में देखो सारे साइकिल, कार्नट साइकिल हो गया, ऑटो साइकिल हो गया, डीजल साइकिल हो गया। स्टार्टिंग में आपको थर्मोडायनेमिक का पोर्शन दिख रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ये आपका हीट ट्रांसफर का जो टॉपिक है ये कुछ टॉपिक ऐड है, बट यहाँ पे पावर प्लांट का टॉपिक ऐड नहीं है, तो आपको यहाँ पे प्रिपरेशन उसको नहीं करना है, क्लियर है। तो ये आपको तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं किस तरीके से इसको अच्छे से किया जाए। देखो अगर आप अभी जॉब में हो
ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2018 वाली वैकेंसी में उनकी ज्वाइनिंग हो गई होगी, और कुछ ऐसे होंगे जो 2019 वाली एनटीपीसी वाली वैकेंसीज में हो सकता है 1 साल या तो जस्ट मतलब वो लोग ज्वाइन किए होंगे। तो किसी किसी का हो सकता है टेक्निकल का जो पोर्शन होता है भाई वो ठीक ठाक होगा, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी छूट गई होगी। तो सबसे पहले आप ऐसा करो ना भाई, आपके पास जो नोट्स है, ठीक है, उस नोट्स को आप अच्छे से थोड़ा सा रिवीजन करो। अगर नोट्स अवेलेबल नहीं है तो मैं अभी आगे वाले नेक्स्ट वाले स्लाइड में डिस्कस करूंगा, और कौन कौन से नोट्स मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ वो भी बताने वाला हूँ। तो देखो, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास 2 मंथ जो है टेक्निकल को तैयार करने के लिए टाइम है, तो आप बोलोगे कि हम बुक से इसको प्रेफर करें, मतलब प्रेफरेंस ले इसका रेफ़र करें और अच्छी से डिटेल में पढ़ें। तो भाई आपके पास उतनी टाइम नहीं है, और 2 मंथ में अगर आप चाहो बुक से इसको कंप्लीट करना तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो ये वाली जो बुक आती है इसका भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देखना, इस बुक का भी लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसमें आरआरबी जेईई की CBT 1 प्लस CBT 2 की पूरी थियोरिटिकल प्लस जो उसके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वाले, वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इस बुक का अगर आपके पास टाइम कम है तो मोबाइल में PDF रखो मेरे भाई, और थ्योरी का पोर्शन इसको रिवीजन करो, थ्योरी का क्वेश्चन उसमें अपना कंसेप्ट बनाओ, और इसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको वहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। थोड़ा सा आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, आपको लगता है कि नहीं मेरे कंसेप्ट क्लियर है, तो आप जो है थ्योरी पोर्शन के लिए इसमें भी स्टार्टिंग में जो आपका RS खुरमी जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला, जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन हैं, इसमें भी बहुत अच्छी बुक, इसलिए भी इसको बोलूँगा, मतलब कोई भी बंदा अगर स्टार्टिंग में उसको लगाना चाहिए तो RS खुरमी का बुक से जरूर उसको इसलिए स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि उसमें एक कोई अगर क्वेश्चन है, जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा 1,2, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो इसमें क्या हो रहा था, सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ XY का होल स्क्वायर। तो ये लोग पहले सिग्मा 1 के बारे में बोलेंगे, सिग्मा 2 के बारे में फॉर्मूला में फिर क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर इस पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, मतलब एक कोई कंसेप्ट को इन लोग पकड़ते हैं और उसका मल्टीपल वहाँ पे क्वेश्चंस बना देते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है कि इजीली हम जो मेरा जो कंसेप्ट जो मेरा रहता है इस थ्योरी से रिलेटेड वो सारे, और न्यूमेरिकल के लिए जो आपके फॉर्मूलेज होते हैं प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप इजीली उसको याद कर ले जाते हो। इसलिए आपके लिए RS खुरमी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मतलब करने वाली है। तो आप RS खुरमी को भी आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यूथ पब्लिकेशंस का ये 8000 प्लस जो एक कलेक्शन आता है सीरीज़ का, अगर आपको लगता नहीं ये सब सारा चीज़ मेरा हो गया है तो आप यूथ पब्लिकेशंस वाले पे जाना और अपना जो सिलेबस में भी डिस्कस किया टेक्निकल का, जाके उस टॉपिक से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस लगाओगे तो भाई आपकी तैयारी, अगर मैं बोलूँगा अगर ये पूरा कर लिया मेरे भाई, तो आपकी तैयारी भाई 100% मैं मानूंगा हो जाएगी। और सिलेक्शन के लिए आप देखो, अगर आप 90 के 85 से 90% मान लो, अगर आप सिलेक्शन मतलब तैयारी करते हो सिलेबस की, ठीक है, तो फिर भी आपका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो इसलिए इन तीनों ही बुक की जो है PDF में डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जो आपको ये वाली पॉइंट जो मिलती है ना, उस पर वहाँ पे क्लिक करना और नीचे में देखना सारा नोट्स आपको वहाँ पर बाकायदे अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। फिर बोलना नहीं कि सर वीडियो में आपका मतलब नोट्स कहाँ पर है। अब उसके बाद बात करते हैं, तो बुक्स के नोट्स हो गए। अब बात करते हैं भाई क्लास नोट्स के बारे में। देखो मेरे क्लास नोट्स जो मैंने कोचिंग किया हुआ था, तो उसके क्लास नोट्स के जो नोट्स के जो PDF आपको वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी जो थ्योरी पोर्शन है थोड़ा और बेसिक से मैं पढ़ूँ, तो जाके भाई उसको उस नोट्स को आप रेफ़र कर सकते हो। IC इंजन हो गया, RAC हो गया, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, थर्मोडायनेमिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, थर्मोडायनेमिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो ये सारे नोट्स जितने भी सारे मैं बात कर रहा हूँ, चाहे RRB की फ्यूचर में जो ओपन वैकेंसीज आने वाली है उनके लिए भी वैलिड है, प्लस GDC के लिए भी वैलिड है, क्योंकि दोनों के लिए सिलेबस जो है और एग्ज़ाम पैटर्न भाई सेम है। समझ में आ गया आपको। चलो अब लास्ट स्लाइड बात करेंगे टेस्ट सीरीज। देखो कोई भी टॉपिक, चाहे आप नॉन टेक का पोर्शन की बात कर लो, ठीक है, आप चाहे नॉन टेक की बात करो चाहे टेक की बात करो, नॉन टेक हो चाहे आपके पास टेक हो, आप टेस्ट सीरीज़ में क्या कर सकते हो, जैसे ही कोई भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, कोई भी टॉपिक कंप्लीट करते हो तो तुरंत उसका टेस्ट सीरीज़ लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ। हो सकता है आपने कोई टेस्ट सीरीज़ परचेज करके रखा है, बट भाई मैं आपको कोई एक टेस्ट सीरीज़ रिकमेंड इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने उसका यूज़ किया हुआ है और बहुत ही अच्छी यूज़ उसकी, मतलब क्या बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं चल रहा, ठीक है, कोई इतना भी बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है कि यहाँ पे मैं उस टेस्ट सीरीज़ का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं, वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस थी, उसी के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि वो टेस्ट सीरीज़ आपको प्रेफर करना चाहिए। ये जो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ आती है, ये प्रो वाला आप लोग इसको परचेज करना। प्रो वाला में क्या होता है, पहले ऐसा नहीं था, बट अब इन लोगों ने प्रो बना दिया और एक कोई दूसरा वाला नॉर्मल एक सा बना दिया। प्रो वाला लेने से क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के जो रहते हैं उसके भी टेस्ट सीरीज जो है आप लगा सकते हो, ये इसमें बेनिफिट रहता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या फ़ायदा क्या रहता है, जैसे कोई टॉपिक आपका टेक्निकल का पोर्शन हो चाहे नॉन टेक का पोर्शन हो कंप्लीट होता है, तो उसमें जाते हो आप, ठीक है, उसमें देखना टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, टॉपिक वाइज पहले आप उसको अटैम्प्ट करो, उसके बाद आप उसको जो सब्जेक्ट वाइज दिए रहते हैं सब्जेक्ट वाइज अटैम्प्ट करो, उसके बाद पूरी कंप्लीट मॉक टेस्ट आप जो उसमें जाके लगा सकते हो।
बेनिफिट इसका लेना है अगर टेस्ट सीरीज़ का, तो किस तरीके से ले सकते हो। देखो, अगर आपको बेनिफिट लेना है तो देखना हर एक क्वेश्चंस के नीचे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है, और ये एक्सप्लेनेशन में आपको बता रहा बहुत ज़्यादा काम आएगा। सपोज मेट्रोलॉजी में एक आपका क्वेश्चन आ गया कि बताओ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। जैसे कि डायल इंडिकेटर दे दिया आपको, ठीक है, साइन बार दे दिया, वर्नियर कैलिपर दे दिया और माइक्रोमीटर दे दिया। तो आपको पता है कि साइन बार जो होती है वो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। बाकी डायल इंडिकेटर हो गया, चाहे आपका वर्नियर कैलिपर हो गया, चाहे माइक्रोमीटर हो गया, ये सारे आपके लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, साइन बार। तो जब आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे ना, तो उसमें मेट्रोलॉजी से रिलेटेड इसमें आपको बहुत ज़्यादा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसलिए जब टेस्ट सीरीज़ लगाओ टेक्स्ट बुक का, तो उसका एक्सप्लेनेशन जरूर आप उसको देखना और उसको नोट कर लेना। एक अलग से एक नोटबुक रखना टेस्ट सीरीज़ के लिए, और टॉपिक वाइज उसको नोट करना, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। अदर नोट्स और बुक्स की अगर आप बात करो, जिसको लगता है कि नहीं भाई मेरी तैयारी और अच्छी है, मेरे को और अच्छा करना है, ठीक है, तो मैं मेट्रोलॉजी हो गया, चाहे मशीनिंग का पोर्शन जो होती है, ठीक है, और इसके बाद इसमें ग्राइंडिंग वगैरह का पोर्शन होता है, तो इन सब के लिए भी जो है आप एसके मंडल का जो नोट्स है, मैं इसको भी आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा वहाँ पे जाना, मिल जाएगा। एसके मंडल का नोट्स जाना, बाकायदे बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया हुआ है। एसके मंडल सर का नोट्स आप फॉलो कर सकते हो। बुक्स की अगर मैं बात करोगे तो मैं कुछ बुक्स का रेफरेंस भी डाल दूँगा, जैसे कि आपका बुक्स फ्लूइड मैकेनिक्स का हो गया, चाहे आईसी इंजन का वी गणेशन। लेकिन भाई आपको इतना नहीं करना है यार, समझ रहे, 2 महीने में आप बुक्स पढ़ने लग जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम कम पड़ जाएगा। तो आपको जितना मैंने यहाँ पे बताया कि क्लास नोट्स कौन कौन से, इसका सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से लगाने हैं आपको, ये 3 मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। और ये आपका टेक्निकल का सिलेबस रहा है, जो ओपन वैकेंसीज़ और जीडीसी वैकेंसीज़ दोनों के लिए सेम है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एग्ज़ाम पैटर्न की बात किया, तो इतना करो, मैं आपको बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन जो है भाई कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है। फिर भी अगर कुछ डाउट लगे, और एक चीज़ मुझे लगा कि जीडीसी के जितने भी सारे कैंडिडेट हैं उनके लिए क्यों ना एक जो टेक्निकल वाला पोर्शन है उसके लिए क्रेश कोर्स टाइप में एक स्टार्ट करूँ, और ताकि आपका अच्छे से रिवीजन भी हो। उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगाऊंगा, और थ्योरी क्वेश्चन जो थ्योरी वाला जो कंसेप्ट होता है उसको भी मैं करवा दूँ। तो अगर आपको चाहते हो कि नहीं ऐसा कुछ किया जाए, तो कमेंट करके ये बताना कि किस टॉपिक को पहले स्टार्ट किया जाए। फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करें, ठीक है, कि पहले मैन्युफैक्चरिंग वाला जो हमारा पोर्शन है उसको स्टार्ट करें। तो कमेंट करके उसको सुझाव देना ज़रूर, उसको मैं देखूंगा। अगर अच्छा खासा कमेंट आपका आता है तो भाई, तो उस तरीके से एक क्रैश कोर्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होती है आपकी आरएस कुर्मी की हो गई, चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए होंगे आपके रेलवे जेई में या तो फिर एसएससी जेई में, वो सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस से जो रिलेट करता है उसको मैं कंप्लीट करवाऊँ, ठीक है। चलो, फिर भी कोई अगर डाउट रहे मन में तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और लगे वीडियो बेनिफिट है तो इसको दोस्तों के साथ इसलिए शेयर करना कि आपके साथ हो सके। बहुत सारे ऐसे भी आपके दोस्त होंगे जो भैया अभी जॉब में होंगे और टाइम उनको नहीं मिल पाता होगा, तो कैसे क्या करना है, इतने सारे मैं आपको कंटेंट का जो यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप उनको भी सेंड करना ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।